नमस्कार मित्रों, ड्रीम पाठशाला की इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का अपना ये 5वां दिन है आज, है ना। 4 क्लासें हमने ले ली है और हमने 2 टेंस के इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिए हैं, जैसे प्रेजेंट का और पास्ट का। अब हम बात करेंगे कि फ्यूचर टेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फ्यूचर टेंस में एक चीज़ तो पहले मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो की क्लैरिटी सही नहीं दिख रही है तो इसको 240 या 360 पर चला के देखें, वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छे से सही दिखने लग जाएगी। दूसरी चीज़, मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि जो हमने 4 दिन क्लास ली है, हमने जो भी स्टडी की है, इन दोनों में आपने कॉपी में या किसी भी जगह नोट किया होगा और इसका रिवीजन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस और पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में क्या अंतर है, जिसे हम पास्ट सिंपल भी कह सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल में ता है, ती है, ते हैं, ये इसकी पहचान थी। और पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में उसकी पहचान थी था, थी और या, आ, ई और ए। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर की पहचान, जिसके अंत में गा, गी, गे आए, तो ये इसकी पहचान है। जैसे वो जाएगा, वो आएगा, वो खाएगा, वो पिएगा, वो सोएगा, वह उछलेगा, वो खेलेगा, वो पढ़ेगा, वो पढ़ेगी, वो जाएंगे, वो आएंगे, कुछ भी हो जिसके अंत में गा, गी, गे आता है, वह इसकी फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस की पहचान है। अब आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, किस प्रकार से तैयारी करनी, देखिए। सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद विल या शैल, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर नेगेटिव वाक्य बनाना हो तो सब्जेक्ट है ही सही, विल शेल आ ही रहा है, और तीसरे नंबर पे हमने बताया था नॉट फिक्स है। आपको ये ध्यान रखना है कि तीसरे नंबर पे नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे इजी है, कोई फेरबदल नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी और सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म। आपको ये पता है कि सेकंड फॉर्म आ रही थी, और जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है। यहाँ पर कुछ नहीं है, सेम है। अगर सिंपल की बात करें, अफर्मेटिव वाली की, तो सब्जेक्ट प्लस विल शेल, विल या शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और अगर इसी में नेगेटिव की बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, उसके साथ नोट तीसरे नंबर पे आना ही है और वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब एक चीज़ हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि विल या शेल का क्या माजरा है। देखिए, अभी कुछ नियम बदल गए हैं, अभी सब में विल ही आता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। परंतु हमें इसका ध्यान नहीं रखना है, आपके एग्जाम में शेल आ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि शेल कहाँ आएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हमेशा शेल आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखें। और उसके बाद अलावा जितने भी वर्ड हैं, जैसे ही, शी, इट, नेम, है ना, जितने भी हैं, ही, शी, इट, नेम, यू वगैरह कुछ भी, तो उसके साथ आपको विल का प्रयोग करना है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ शेल का यूज होगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। बात करें कि जैसा कि हमने अभी ध्यान दिया था कि सब्जेक्ट प्लस विल या शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल या शेल नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम कुछ वाक्य बना लेते हैं। यहाँ देखिए आप, जैसे मैं जाऊँगा, अंत में क्या आ रहा है, गा, गा, गी, गे, ये चीज़ ध्यान रखना। मैं जाऊँगा, मैं के लिए सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। अभी मैंने कहा था आई और वी के साथ शेल आएगा, बाकी सब के साथ विल आएगा। तो आई शेल और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म जाऊँगा, जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। अगर नेगेटिव की बात करें, यहाँ नेगेटिव की बात करें अगर, तो आई शेल तीसरे नंबर पे नोट है, फिर गो। और अगर यही है, शेल आई गो, क्या तुम क्या मैं जाऊँगा, आई शेल आई गो, है ना। तो क्या मैं जाऊँगा, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक और वाक्य की बात कर लेते हैं इसके बाद में, कि जैसे हम छत पर लाल किले के सामने पतंग उड़ाएंगे, क्योंकि सिंपल वाक्य आप कहेंगे कि ये तो सिंपल सिंपल है, तो ये ठीक है। हम छत पर लाल किले के सामने पतंग उड़ाएंगे। एक मैंने आपको सबसे पहले एक बात कही थी, अगर याद हो तो, मैंने कहा था सब्जेक्ट उसके बाद पीछे से चलना है। ये मैंने कहा था कि इसको सही बनाने के लिए आपको पीछे से चलना है, सबसे इजी ट्रिक है। देखते हैं, तो हम
हम के लिए क्या आएगा, वी। तो वी और आई के साथ क्या आता है हमेशा, शेल आ गया। वी सब्जेक्ट के बाद विल या शेल, तो ये आ गया। अब पीछे से उड़ाने को कहते हैं फ्लाई, ये फ्लाई। पतंग काइट के सामने इन फ्रंट, के सामने इन फ्रंट, ऑफ फ्रंट भी होता है, इन फ्रंट और ऑफ फ्रंट। किसके सामने, लाल किले के सामने, रेड फोर्ट, रेड मीन्स लाल, फोर्ट यानी किला, लाल किले के सामने। ऑन द रूट, छत पर, रूफ, सॉरी ये रूफ है, रूट नहीं है, ROOF, ठीक है, ये ध्यान रखें, ROOF है, रूफ है, ठीक है, ऑन द रूफ। तो हम पीछे से चले, हमारा फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, उसके बाद हमने पीछे से स्टार्ट किया। अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो यहाँ देखिए, वी शैल नॉट तीसरे नंबर पे, बाकी सेम इज इट इज है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये बहुत इजी है। फ्लाई काइट इन, देखिए फ्लाई काइट इन फ्रंट, रेड फोर्ट ऑन द रूफ, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कुछ वाक्यों की, जैसे अब देखिए यहाँ हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस, परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम किताब पढ़ेंगे, हम किताब पढ़ेंगे, हम के लिए वी के साथ हमेशा शेल, आई और वी के साथ शेल, अदरवाइज सबके साथ विल। शेल, किताब पढ़ेंगे, रीड, पीछे से चलेंगे, पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड, क्या पढ़ेंगे, किताब, द बुक। वैसे ही आप टीवी नहीं देखेंगे, आप, तो यू के साथ विल, ठीक है। अब पीछे से देखने को क्या कहते हैं, सी, फिर नहीं, सॉरी विल तीसरे नंबर पे नोट आएगा, फिर देखेंगे सी, क्या नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ वॉच की जगह सी और वॉच दोनों है, वॉच यानी भी देखना होता है, सी यानी भी देखना होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। यू विल नॉट वॉच द टीवी, यू विल नॉट वॉच द टीवी, क्योंकि आई और वी के साथ फिर कह रहा हूँ शेल है, अदरवाइज सबके साथ विल आएगा। उसके बाद, क्या तुम पतंग उड़ाओगे, क्या तुम पतंग उड़ाओगे, प्रश्नवाचक है, तो क्या तुम पतंग, तुम के साथ यू विल, तो विल यू फ्लाई, उड़ाने को कहते हैं फ्लाई, क्या उड़ाना है, पतंग, पीछे से चल रहे हैं पतंग। मैं राम को एक पत्र लिखूंगा, अब देखिए मैं आई की जगह, ठीक है, राम को एक पत्र लिखूंगा, पहले शेल और विल का, तो आई के साथ हमेशा शेल। अब पीछे से चलेंगे, लिखने को कहते हैं राइट, क्या लिखना है, एक पत्र, ए लेटर, किसको, राम को, टू राम, हो गया। सीधा सा फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शेल, विल या सेल, और उसके बाद पीछे से चलना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, यहाँ देखिए कि हम सेब नहीं खाएंगे, जो सेब है एप्पल, वो नहीं खाएंगे, हम सेब नहीं खाएंगे, तो हम के लिए वी शेल, वी के साथ, और नोट तीसरे नंबर पे आता ही है, नहीं खाएंगे, खाने को कहते हैं ईट, क्या खानी है, एप्पल्स, हम सेब नहीं खाएंगे। आप फिल्म नहीं देखेंगे, आप फिल्म नहीं देखेंगे, तो आप देखिए यू के साथ क्या आएगा, विल। अब देखने को क्या कहते हैं, वॉच, ठीक है, क्या, सॉरी नोट आएगा, विल नॉट वॉच, क्या, द फिल्म, ठीक है। यू विल नॉट वॉच द मूवी या फिल्म, एक ही बात है, आप फिल्म भी लिख सकते हैं, आप मूवी भी लिख सकते हैं। यू विल नॉट वॉच द मूवी, तुम्हें पापा मारेंगे, तुम्हें पापा मारेंगे, यू विल, ठीक है। मारने को क्या कहते हैं, मारने को हिट भी कहते हैं और बीट भी कहते हैं, ध्यान रखना इस बात को, हिट यानी मारना भी होता है और बीट यानी भी मारना होता है। फादर विल बीट यू, आप, तुम्हें पापा मारेंगे। मैं खाना बनाऊंगी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई, सॉरी, माँ खाना बनाएगी, सही है, माँ खाना बनाएगी, तो मदर के साथ विल, बनाने को कहते हैं कुक, क्या, खाना, द फूड, मदर विल कुक फूड। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, आप अंग्रेजी बोलेंगे तो आप अंग्रेजी बोलेंगे, यू विल स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलेंगे, यू विल स्पीक इंग्लिश। कि जैसे हम एक मोबाइल खरीद लेंगे, तो हम के लिए आता है वी शैल बाई ए मोबाइल, हम एक मोबाइल खरीद लेंगे। फिर सचिन क्रिकेट नहीं खेलेगा, है ना, जब ये कह रहा है कि सचिन क्रिकेट नहीं खेलेगा, सचिन विल नॉट प्ले क्रिकेट, वही चीज़ है, सचिन सब्जेक्ट हो गया, विल आता है, नॉट तीसरे नंबर पे, खेलने को प्ले, और क्या नहीं खेलेगा, क्रिकेट नहीं खेलेगा, सचिन विल नॉट प्ले। मैं तुम्हें शादी में नहीं बुलाऊंगा, आई के साथ क्या आएगा, हमेशा शैल आएगा, ठीक है। आई शैल, रुका भी कौन है, 2 मिनट, देखिए कि आई शैल, मैं तुम्हें शादी में नहीं बुलाऊंगा, तो आई शैल नॉट, ठीक है, आई शैल
नॉट यू इन द मैरिज, क्योंकि यहाँ स्पष्ट दे रखा है, मैंने पहले ही बता दिया कि पीछे से चलना है। ठीक है, तो आई शैल नॉट बुलाने को कहते हैं इनवाइट, किसको नहीं बुलाओगे, तुम्हें नहीं बुलाऊंगा इन द मैरिज। फिर क्या आप करेंगे मुझसे शादी, क्या आप करेंगे मुझसे शादी, विल यू मैरी मी, ये तो आप सबको बहुत अच्छे से आता है, क्या आप मुझसे शादी करेंगे या क्या आप करेंगे मुझसे शादी, एक ही बात है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या आप मुझसे शादी करेंगे, यानी हमें तो वह पूछना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आपको थोड़ा सा होमवर्क दे दिया जाए। यहाँ 3 टेंस कंप्लीट हो गए। सबसे पहले हमने सबके इंडिपेंडेंट टेंस पढ़ लिए हैं, यानी सबके सिंपल पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट वाले भी और पास्ट वाले भी और फ्यूचर वाले भी, सबके हमने जितने भी सिंपल टेंस हैं थे वो सब पढ़ लिए हैं। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी, उसमें ता है, ती है, ते हैं, उसमें ता था, ती थी, ते थे या आ, ई और ए आएगा, और इस फ्यूचर में क्या आएगा, गा, गी, गे। सबका हमने रिवीजन बहुत अच्छे से कर लिया है। आप हमारे साथ चलते रहें। अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप होमवर्क करें तो आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दें जो आपको होमवर्क मिल रहा है, ताकि आपको पता चले, या आप अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ वाक्य बनाएं और उनको अंग्रेजी में तब्दील करने की कोशिश करें। जब तक आप साथ नहीं चलेंगे फ़ायदा नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। देखिए, होमवर्क में क्या है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, ड्राइवर हमें ले जाएगा, क्या तुम शादी में आओगे, मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगा, वह उसे कल पीटेगा, वह उसे कल पीटेगा, आपको नहीं पीटेगा, है ना, उसे कल पीटेगा, तुम कभी नहीं समझोगे, क्या तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे, और अब सब पढ़ेंगे। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये आप लोगों को होमवर्क करना है। और आपको पता है कि ये फ्री है, 60 दिन आपको जुड़े रहना है, और इसकी आप फीस या गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो आप लाइक और कमेंट करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको लाभ मिलना चाहिए, यही हमारी गुरु दक्षिणा और फीस होगी तुम्हारी तरफ से। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेवें, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। आज संडे था, सॉरी कल संडे था, इसलिए वीडियो आपके पास नहीं आया है। अब वापस रेगुलर रहेगा, 60 दिन आपकी प्रैक्टिस। इसीलिए मैंने कल वीडियो नहीं दिया था, ताकि एक दिन आपको गैप मिल जाए। 6 दिन हम पढ़ेंगे, एक दिन आप उन 6 दिन की बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें और शेयर करें। आप हमें जितना प्रोत्साहित करेंगे आपको बहुत अच्छे से ये जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।